हेलो बच्चों, कक्षा 12 के छात्रों का 4 मई की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कि हमने आपको लेसन नंबर 4 के अंकित नंबर 19 तक हल कराया था। आपका अंकित नंबर आप 20 देखेंगे क्या है। 20 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 गुणे 40 सेमी नाप की है। चादरों के बीच 4 मिमी की दूरी है। उनके बीच 60 गुणे 40 सेमी गुणे 4 मिमी नाप की वैद्युत रोधी प्लेट रखी है, जिसका परावैद्युतांक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। कुमार मित्तल की नई वाली बुक का क्वेश्चन नंबर 20 है। तो आप देखेंगे, आपको दिया एक वायु संधारित्र की माप, ये आपकी माप है 60 गुणे 40 है। अब इसके बीच तो आप देखेंगे कि माप दी है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बराबर हमें मालूम है 60 गुणे 40 सेमी स्क्वायर बन जाएगा। अब आप जब इसे हल करेंगे तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 6 चौक 2400 सेमी स्क्वायर। आप मीटर बदल लेंगे तो ए बराबर लिख देंगे 2400 गुणे 10 की घात -4 मीटर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इन्होंने दिया है कि इसकी बीच की दूरी डी बराबर दे दिया इन्होंने 4 मिमी। इसे भी आप मीटर में बदल लेंगे तो लिख देंगे 4 गुणे 10 की घात -3 मीटर। अब इन्होंने दिया कि 60 गुणे 40, ये 60 गुणे 40 नाप थी, मतलब इसका क्षेत्रफल हो गया। और 4 मिमी नाप की वैद्युत रोधी प्लेट, मतलब क्षेत्रफल गुणे दूरी कर देंगे तो इसका आयतन हो जाएगा। आयतन मतलब क्या कि ये जितना इसके संपूर्ण भाग में, इस तरह से पूरे संपूर्ण भाग में आपको एक वैद्युत रोधी प्लेट रखी गई है। तो कह रहे हैं कि यदि जिसका परावैद्युतांक 7 है तो के का भी मान आपको दे दिया है, के बराबर 7 और 220 वोल्ट, बी बराबर 200 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं सी बराबर Q/V। तब आपको Q बराबर मिल जाएगा CB। Q बराबर CB तो मिल जाएगा, लेकिन B ज्ञात, हमें C नहीं ज्ञात है, तो हम C निकाल लेंगे। तो C हम जानते हैं कौन सी है, समांतर प्लेट संधारित्र है। और इसके संपूर्ण पूरे भाग में वैद्युत रोधी प्लेट रखी हुई है, क्योंकि उसकी माप जो आपको दी गई है क्वेश्चन में 60 गुणे 40 गुणे 4 है, तो मतलब क्षेत्रफल और दूरी बराबर मतलब संपूर्ण आयतन में की धारिता। तो अब सी निकालना, तो आप जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र है, तो आपको फार्मूला मालूम है क्या होता है, K/0 से हम जो इसकी धारिता निकाल लेंगे सी का मान। तो सी बराबर के का मान 7 है, ए का मान 2400 गुणे 10 की घात -4 है। ε0 का मान आपको मालूम है 8.85 गुणे 10 की घात -12 बन जाएगा। बटे डी का भी मान आपको दिया गया 4 गुणे 10 की घात -3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो जीरो से इस घात को काट दिया, 2 बचा, और इससे इसे काट दिया 12 को, तो यहाँ बच गया 9। तो सी बराबर, और 4 से 24 को काट दें, हो गया 6। तभी आपका हो जाएगा 7×6 42 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात 9 तो 11। ये हमारी धारिता निकलेगी। और आप अगर इसका कैलकुलेशन कर लें, तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 8.85 गुणे 42, तो 5 दूनी 10 की 0, 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17,
ये आ जाएगा 5 चौक 20, 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32 3 35, 0 7 7 2 9 5 1 6 3, 2 अंक बाद 369.70। या इसे अभी आप कुछ ना करें, बाद में हम देखते हैं। तो इसका हमें सी का मान मिल चुका है, तो ये मान रख दो आप 42 गुणे 8.85 10⁻11 बराबर Q/V का मान दिया गया है 200 वोल्ट, तो 200। अब Q निकालना है, तो Q बराबर आपका हो जाएगा 42 गुणे 8.85 10⁻11 गुणे 200। 2 जीरो से ये कट गया तो घात बची 9। अब आपको मिल गया Q बराबर 42 दूनी 84 गुणे 8.85 10⁻9। अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे कहीं, हम आपको गुणा करके दिखा देते हैं। कितना है 84 गुणे 8.85, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 की 0, 8 चौक 32 2 34, 8 चौक 32 3 35, 8 पंचे 40 कीजिए, 8 अठाई 64 4 68, 8 अठाई 64 6 70, 0 4 8 5 13 की 3 3 1 4, 2 अंक बाद दशमलव। तो Q बराबर आपको मिल गया 743.74 गुणे 10⁻⁻9। उधर लेके चले जाओ तो लिख सकते हो 0.7430 गुणे 10⁻⁻6। तो Q बराबर आपको मिल गया 0.74। अब आप देखेंगे कि 10⁻6 दिया है, इसलिए ये माइक्रो कूलाम बन जाएगा। तो Q बराबर 0.74 माइक्रो कूलाम। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। 20 के बाद आप देखेंगे तो आपको 21 22 ठीक उसी प्रकार लगाने हैं। 23 देखें तो 23 कह रहा है 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 3 माइक्रोफैरेड है, श्रेणी क्रम में जुड़े संयोजन की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। तो आपको दिया है C1 दिया है बराबर C2 बराबर C3 इज इक्वल 3 माइक्रोफैरेड। C1 C2 C3 3 माइक्रोफैरेड दिया है। तो पहला श्रेणी क्रम तो श्रेणी क्रम में आप जानते हैं तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ 1/3 बराबर बन जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो आप देखेंगे एक या 1/C बराबर, तो ये 1/C बराबर मिल जाएगा। एलसीएम हो गया 3, 1 + 1 + 1 3/3, इससे ये कट गया 1 आया। तो C बराबर 1 माइक्रोफैरेड। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता आएगी 1 माइक्रोफैरेड। इसी प्रकार जब आपको समांतर क्रम में निकालना तो आप समांतर क्रम में निकाल लेंगे। समांतर क्रम में कितना होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर आपको मिल जाएगा 3 + 3 + 3। तो C बराबर 9 माइक्रोफैरेड। ये अब आपको समांतर क्रम में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। दिया 2 संधारित्र की समांतर क्रम में तुल्य धारिता 24 माइक्रोफैरेड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरेड है, अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। तो आपको 2 संधारित्र दिए हैं। पहला दिया एक समांतर क्रम में तुल्य धारिता 24 माइक्रोफैरेड। तो आप जानते हो समांतर क्रम में क्या होता है, C1 प्लस C2 बराबर दिया है 24 माइक्रोफैरेड। और श्रेणी क्रम में दिया है
तो श्रेणी क्रम में भी लिख लें 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर दिया है 6 माइक्रोफैरेड। अब आप इसे हल करेंगे तो आप जानते हैं एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा C2 प्लस C1 बराबर 6 माइक्रोफैरेड। तो अब C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1 की वैल्यू आपको मालूम है, रख दो 24/C1 प्लस C2 बराबर C1 इंटू C2 बराबर 6 1/6 या फिर से देख ले 24 नंबर। तो इसमें दिया आपको श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, तो C1 वो समांतर क्रम में C1 प्लस C2 बराबर 24 माइक्रोफैरेड। श्रेणी क्रम में तो 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/6 माइक्रोफैरेड दिया है। तब आप जानते हैं जैसे आप हल करेंगे तो हो जाएगा C1 प्लस C2/C1 C2 बराबर 1/6। C1 प्लस C2 का मान रख दें तो ये दिया गया 24। C1 C2 बराबर 1/6, तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 चौक 24 की 4, 6 दूनी 12, 2 14 बराबर C1 C2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी पर जब आप हल करेंगे तो हम जानते हैं C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा C1 प्लस C2 24 दिया गया है माइनस 4 गुणे 144। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 24 में 576, 144 चौका 576। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, अर्थात C1 माइनस C2 बराबर 0। तो C1 बराबर C2 मिल जाएगा आपको। ये मिल गया C1 बराबर C2। तो जब C1 बराबर C2 मालूम हो गया है तो आप आगे कर लेंगे। आपको मिल गया C1 बराबर C2, तो समीकरण 1 से कर दो, 1 से तो C1 प्लस C2 बराबर 24 माइक्रोफैरेड मिला है। C1 प्लस C1 बराबर 24, 2C1 बराबर 24 मिलेगा। तो C1 बराबर 24/2 12, C1 बराबर 12 माइक्रोफैरेड। अब C1 का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में तो C1 प्लस C2 बराबर 24 मालूम है, C1 का मान 12 मिला प्लस C2 बराबर 24, C2 बराबर 24 माइनस 12, C2 बराबर 12 माइक्रोफैरेड। तो अलग अलग इनकी धारिताएँ 12 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड हो जाएंगी। ये आपकी निकल जाएगी अलग अलग धारिता। कल से हम आपके संधारित्र के फिगर की सवालों को हल कराएंगे।